Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is pharmaceutical calculation. So what is the pharmaceutical calculation? क्या होती फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन? फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से आप क्या समझ सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। परसेंटेज कैलकुलेशन, अल्कोहलिक डिसोल्यूशन, एलिगेशन, प्रूफ स्पिरिट कैलकुलेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पोसोलॉजी, टेम्परेचर मेजरमेंट, डायलिसिस क्लियरेंस एंड फार्माकोकाइनेटिक, इतना पढ़ना है। तो आते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, टू हैव कंप्लीट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन विच आर इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग, इट इज डिजायरेबल दैट द pharmacist should have through the knowledge regarding weight and measures which are used in the calculation. क्या होता है? टू कंप्लीट अंडरस्टूड कराना कि वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन से लाइक जो कि डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व होती हैं। लाइक इट इज़ डिज़ायरेबल फार्मासिस्ट, जो कि फार्मासिस्ट के लिए डिज़ायरेबल हो, नॉलेज के लिए अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट के लिए कैलकुलेशन की जाती है। ये दो टाइप्स की होती है, द इम्पीरियल सिस्टम एंड द मैट्रिक सिस्टम। तो इम्पीरियल सिस्टम क्या होता है? इम्पीरियल सिस्टम इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मीज़र, वेट और मीज़र करने का ओल्ड सिस्टम है ये। इम्पीरियल सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओविरेडुपियस सिस्टम और एक होता है ऑप्थेकेरिस सिस्टम। ठीक है, तो अब आते हैं ओवरड्यूपियस सिस्टम। इसमें क्या होता है? इट इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट। इसमें क्या होता है? पाउंड जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। फॉर वेइंग द ऑल मीजर ऑफ मास आर डिराइव्ड फ्रॉम द इम्पीरियल साउंड। जो क्या होता है? जो कि ऑल टाइप के मेजर्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑल टाइप के मास को मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको इम्पीरियल स्टैंडर्ड पाउंड से डिराइव किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो एलबी होती है। फिर ऑप्थेकेरिस, इसमें क्या होता है? ये सिस्टम इज ऑल्सो नोन ट्रॉय सिस्टम, इसे ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं। द ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट। इसमें क्या होती है? ग्राम जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ऑल अदर वेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, जो कि ऑल अदर वेट्स जो होते हैं वो ग्राम से ही डिराइव्ड किए जाते हैं। ओके, अब आते हैं कन्वर्जन टेबल वन फ्रॉम ऑप्थोकेरिस टू ओवरपिडिस। ऑप्थोकेरिस से ओवरपिडिस में कन्वर्जन। 1 LB में क्या होते हैं? आपके 16 ओवियर होते हैं या 16 एवियर होते हैं या 16 OZ बोल सकते हैं। 1 LB में 7000 ग्रेन होते हैं। एक OZ में 7000 अपॉन 16 यानी 437.5 ग्रेन होते हैं। 20 ग्रेन में एक सरप्लस होता है, 60 ग्रेन में एक ड्रांसियम होता है, 480 ग्रेन्स में 1 ओंस होते हैं, 12 ओंस में 1 पाउंड होता है और 5760 ग्रेन में 1 पाउंड होता है। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इम्पीरियल सिस्टम। इम्पीरियल सिस्टम में कैपेसिटी की मेजरमेंट कैसे? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज सेम फॉर बोथ द ओवरपिडिस एंड ऑप्थेकेरिस सिस्टम। द गैलन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। इसमें क्या होती है? गैलन जो होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एंड अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, और अदर मेजर्स, कैपेसिटी के अदर मेजर्स जो हैं वो इस द्वारा, इस टेबल के द्वारा डिराइव किए गए। 1 गैलन इक्वल्स टू 160 फ्लूइड ओंस, 1/4 गैलन इक्वल्स टू 1 क्वार्ट और 1/8 गैलन इक्वल्स टू 1 पिंट, 1/160 गैलन इक्वल्स टू 1 फ्लोन्स, 1 क्वार्ट इक्वल्स टू 40 फ्लोन्स, 1 पिंट इक्वल्स टू 20 फ्लोन्स, 1 फ्लोन्स इक्वल्स टू 480 मिनिम और 1 FL ड्रांसियम इक्वल्स टू 60 मिनिम्स। ओके, अब आते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम इज यूज इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? ये इंडियन फार्माकोपिया में वेट और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट वॉज इम्प्लीमेंट इन इंडिया फॉर 1 अप्रैल 1964 इन फार्मेसी प्रोफेशन। इंडिया में इसे फार्मेसी प्रोफेशन में 1 अप्रैल 1964 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसका मेजरमेंट ऑफ वेट एंड इन मैट्रिक सिस्टम।
वेट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है मैट्रिक्स में? 1 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वेट। 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट को मेज़र करने की। ऑल अदर द मेजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, और अदर मेजर्स जो हैं इसके द्वारा डिराइव किए जाए। 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम में 0.01 ग्राम होते हैं। 1 मिलीग्राम में 0.001 ग्राम होते हैं। 1 माइक्रोग्राम में 0.00001 ग्राम होते हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन मैट्रिक सिस्टम। अब आते हैं ये वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम में क्या होता है? ए लीटर जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। भाई वेट में क्या था? जो हमारा किलोग्राम था वो स्टैंडर्ड यूनिट थी। वॉल्यूम में लीटर जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ऑल द और जो भी मेजर्स होते हैं इसी के द्वारा। 1 लीटर में कितने 1000 ml होते हैं। कन्वर्जन ऑफ टेबल। The pharmacopoeia of the India uses only the metric system in formulae, but the prescription are still written in the imperial system by many old-time physicians. So a कन्वर्जन टेबल इज़ यूज्ड बाय द फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है? एक फार्माकोपिया जो है इंडिया में मैट्रिक सिस्टम के फॉर्मूले से यूज़ की जाती है, बट द प्रिस्क्रिप्शन आर स्टिल रिटन। प्रिस्क्रिप्शन जो है इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग बाय मैनी ओल्ड टाइम फिजिशियन, ओल्ड टाइम के फिजिशियन के ओल्ड टाइम से ही इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। सो अ कन्वर्जन टेबल इज़ यूज्ड बाय द फार्मासिस्ट। इसलिए फार्मासिस्ट के द्वारा एक कन्वर्जन टेबल यूज़ की जाती है। वेट मीज़र में मैट्रिक सिस्टम और इंपीरियल सिस्टम में आप देख सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम में 1 किलोग्राम जो है वो इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग 2.2 LB या पाउंड, 30 ग्राम 1 ओंस के बराबर, 450 ग्राम 1 पाउंड के बराबर, 1 ग्राम 15 ग्रेन्स के बराबर और 60 mg 1 ग्रेन के बराबर। कैपेसिटी में क्या है? ऐसे ही 1000 ml 1 क्वार्ट के बराबर, 500 ml 1 पिंट के बराबर, 30 ml 1 फ्लूइड ओंस के बराबर, 4 ml 1 फ्लूइड ड्रैम्स के बराबर, 1 ml 15 मिनिम के बराबर, 0.06 ml 1 मिनिम के बराबर। ओके, नाउ कन्वर्जन टेबल फॉर द डोमेस्टिक मीज़र। डोमेस्टिक मीज़र के लिए कन्वर्जन टेबल ये आपको दी गई है। डोमेस्टिक मीज़र लाइक 1 ड्रॉप अगर होगी डोमेस्टिक में तो मैट्रिक सिस्टम में 0.06 ml और इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम। 1 टी स्पून फुल तो 4 ml के बराबर मैट्रिक सिस्टम में और 1 फ्लूइड के बराबर इंपीरियल में। फिर 1 डिज़र्ट स्पून फुल में 8 ml और ये 2 फ्लूइड ml। 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml मैट्रिक सिस्टम में और 4 फ्लूइड ड्रैम्स उसमें इंपीरियल सिस्टम में। 2 टेबल 30 ml मैट्रिक में, 1 फ्लूइड ओंस इंपीरियल में। 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml मैट्रिक में और 2 फ्लूइड ओंस इंपीरियल में और 1 टम्बलर फुल में 240 ml मैट्रिक में और 8 फ्लूइड ओंस इंपीरियल में। अब आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड की जाती है। इट हैज़ यूनिट मास ओवर वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? यूनिट ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम यूनिट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इन एयर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे कैसे? जो मास ऑफ सब्सटेंस, मास रेशियो जो होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन एयर का और इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इन द मैट्रिक सिस्टम बोथ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसमें क्या होता है? जो मैट्रिक सिस्टम होता है वो बोथ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के न्यूमेरिकली इक्वल होता है। लाइक वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया गया है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 200 ml ऑफ एल्कोहल हुज डेंसिटी इसकी इतनी हो। तो इसमें वेट दिया है आपको, डेंसिटी है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो आपको वेट निकालना है। ठीक है,
तो वॉल्यूम आप वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो 200 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, वेट निकालेंगे तो आपका वेट 163.2 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब आते हैं अल्कोहलिक डाइल्यूशन। अल्कोहलिक डाइल्यूशन क्या होता है? एग्जाम्पल, प्रॉब्लम फॉर अल्कोहलिक डाइल्यूशन। अल्कोहलिक डाइल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड द प्रिपेयर 400 ml एंड 45% अल्कोहल। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी है? 400 ml। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड 45% और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो यूज़ हुआ है वो 95% है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड एंड परसेंटेज यूज। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आगे कोई क्वेश्चन भी आता है तो आपको इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, फिर देखिए हमने वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी थी हमारी? वॉल्यूम रिक्वायर्ड हमारी जो है वो 400 ml है, तो हमने 400 लिख दिया। परसेंटेज रिक्वायर्ड 45 तो हमने 45 लिख दिया। परसेंटेज यूज्ड वो 95, तो हमने ये 95 लिख दिया। ओके, देन फिर क्या है, हमने इसी को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आया? 3600/19। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 184.47 ml आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट अब आते हैं एलिगेशन मेथड पे। एलिगेशन मेथड क्या होता है? When the calculation involve mixing of two similar preparation, जब क्या हो, कैलकुलेशन इन्वॉल्व करनी टू सिमिलर प्रिपरेशन की मिक्सिंग कर दी जाए डिफरेंट स्ट्रेंथ की। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेंथ की सिमिलर प्रिपरेशन को मिक्सिंग कर दी जाए टू प्रोड्यूस द प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। इनकी इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करना हो तो इसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो ये फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, वीकर परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज, फिर रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज और स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी हमारी? 600 ml। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड कितना है? 70 और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज 95। तो आपका जो हमारा जो होगा फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या लिखा है? स्ट्रॉन्गर परसेंटेज अपॉन वीकर परसेंटेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गर परसेंटेज हमारा 95 है। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल की वॉल्यूम यूज जो हमने किया है, जो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हमेशा हम बीच में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो हमने बीच में रख दिया 70, और वीकर जो है हमें वीकर दिया नहीं तो हम इसको 0 ले लेंगे। फिर इसमें क्या है, नीचे फॉर्मूले में आपको क्या दिया था? रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका कितना है? 70 माइनस वीकर परसेंटेज 0। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूले में क्या था आपका? स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज। स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कितना है आपका? 95 माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज 70। ठीक है, तो यहाँ पे ये 70 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। अब आगे क्या करते हैं, आपका 70 पार्ट ऑफ 95% अल्कोहल एंड 25 पार्ट ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस इन रिक्वायर्ड 95% अल्कोहल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल की क्वांटिटी जब निकालेंगे तो हमें कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड थी? 600 ml। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड परसेंटेज 70 पार्ट ऑफ अल्कोहल है तो 70 अपॉन 95% अल्कोहल चाहिए। ठीक है, तो 95 नीचे आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर अल्कोहल में निकालेंगे तो हम ये अल्कोहल की क्वांटिटी लिखी। ठीक है, जब हमने अल्कोहल का निकाला तो हमने अल्कोहल की क्वांटिटी लिखी, 70 से मल्टीप्लाई किया। अब जब हम वाटर का निकालेंगे तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा था 95 जो है हम अल्कोहल यूज़ किया था हमने,
जब हमने अल्कोहल की निकाली तो अल्कोहल वाला यूज़ किया, अब वाटर की हम निकालेंगे तो ये 25 यूज़ करेंगे, तो 600 इंटू 25 बाई 600 इंटू 25 ये वाटर की वॉल्यूम आ गई अपॉन 95 जो अल्कोहल यूज़ हुआ वो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 157.90 ml। ठीक है, फिर अब ये दूसरा मेथड है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 60%, 50%, 30% एंड 20% अल्कोहल शुड बी मिक्सड गेट 40% अल्कोहल। ठीक है, 60, 50, 30, 20, 40 ऐसे बनाया गया। अब इसमें क्या है 40 यहाँ पे है तो सबसे पहले 40 में 20 माइनस कर देंगे, 20 पार्ट ऑफ 60%। ठीक है, फिर 40 में 30 माइनस कर देंगे, 10 पार्ट ऑफ 50%। फिर 40 में 50 माइनस कर देंगे तो 10 पार्ट ऑफ 30%। फिर 40 में 60 माइनस कर देंगे, नहीं मतलब 60 में 40 माइनस कर देंगे तो 20 पार्ट ऑफ 20%, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वांटिटी रिक्वायर्ड इक्वल टू 20 पार्ट ऑफ 60% प्लस 10 पार्ट ऑफ 50% प्लस 10 पार्ट ऑफ 30% प्लस 20 पार्ट ऑफ 20% अल्कोहल आर मिक्स टुगेदर, देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी प्रोड्यूस 60%। तब क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो 60%। अब पार्ट ऑफ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको देख लीजिए जहाँ पे ये पार्ट ऑफ लिखा हुआ है, ये पार्ट ऑफ लिखा है, यहाँ पे बस हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। तो 20 इंटू 60, ठीक है, आप देख सकते हैं 20 के और ये, फिर 10 इंटू 50, ठीक, फिर 10 इंटू 30, ठीक, फिर 20 इंटू 20, ठीक, ये कर दिया हमने। फिर इसको सारे को हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद क्या है आपका इतना आ गया 2400। ठीक है, 2400 आ गया। अब आप चाहें तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, 20 + 10 + 10 + 20। अब इसको अगर हम देखें 20 + 10 + 10 + 20, ये हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो रही है 60% हो रही है, 60 ml हो रही है, और ये हमारा 2400 ये कर लेना है। ओके, थैंक यू क्लास।